थर्ड पार्ट करेंगे पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के, जैसे डायोड्स के, ट्रांजिस्टर के। अब यहाँ पे अपन देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जंक्शन बिहेवियर को, जो कि एनालाइज होगा वर्किंग ऑफ अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के इम्पोर्टेंट, मतलब अदर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। अपन यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कैसे जंक्शन फॉर्म होता है और कैसे जंक्शन बिहेव करता है, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, जिसको अपन बायस कहते हैं। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक थिन पी टाइप सिलिकॉन के सिलिकॉन कंडक्टर के बारे में। जब हम इसमें ऐड करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को, ठीक है, तो कन्वर्टेड हो जाएगा एन सिलिकॉन में। और यहाँ पे सेवरल प्रोसेस होते हैं जिससे अपन सेमीकंडक्टर के फॉर्म को समझते हैं। जो वेपर होता है जो कि कंटेन करता है पी रीजन को और एन रीजन को, वो जंक्शन होता है बिटवीन एन पी एन एन रीजन के। अब जो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वो होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ड्रिफ्ट। अब अपन को पता है कि एन टाइम सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो मोर होगा कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है, और पी टाइप में सेमीकंडक्टर में कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जब फॉर्मेशन होता है पीएन जंक्शन का, और ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी और एन साइड, होल डिफ्यूज करेगा पी टू एन करेगा, और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा एन पी टू एन, सॉरी एन टू पी। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एन टू पी और होल्ड वो मूव करेगा पी टू एन। और ये जो मोशन ऑफ चार्ज केयरस होगा वो अपन को डिफ्यूजन करंट से क्रॉस द जंक्शन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा एन टू पी, तो ये बिहाइंड ये लीव करेगा एक आयनाइज्ड डोनर को एन साइड में, और जो आयनाइज्ड डोनर है पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल होगा और बॉन्डेड होगा सराउंडिंग एटम से। और जो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू डिफ्यूज होगा एन टू पी, तो यहाँ पे लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा एन साइड ऑफ द जंक्शन जो कि डेवलप्ड होगा। सिमिलरली जब होल डिफ्यूज करेगा पी टू एन, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ लीव्स करेगा एक आयोनाइज्ड एक्सेप्टर नेगेटिव चार्ज, जिसको इमोबाइल कहेंगे। और होल कंटिन्यू डिफ्यूज होगा तो ए लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज पी साइड पे जंक्शन के डेवलप्ड होगा। और जो स्पेस रीजन होता है अदर साइड ऑफ द जंक्शन टुगेदर, उसको अपन डिप्लेशन रीजन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स होते हैं वो पार्ट होते हैं इनिशियल मोमेंट अक्रॉस द जंक्शन डिप्लेटेड द रीजन ऑफ इट्स फ्री चार्ज। जो थिकनेस होता है डिप्लेशन रीजन का, वो ऑर्डर होगा 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर। और ड्यू टू पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन एंड नेगेटिव स्पेस रीजन ऑफ द पी साइड ऑफ द जंक्शन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज डेवलप्स। और ड्यू टू दिस फील्ड सभी इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव करेंगे एन साइड, और होल जो है एन से मूव करेगा पी साइड। और जो मोशन ऑफ चार्ज होगा बच्चों कैरी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ड्रिफ्ट कहेंगे। और ये जो ड्रिफ्ट करंट होता है ये अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज्ड करंट के। मतलब ड्रिफ्ट करंट और डायरेक्शन डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अब इनिशियली डिफ्यूजन करंट मैक्सिमम होगा, ड्रिफ्ट करंट स्मॉल होगा। जैसे जैसे डिफ्यूजन लगातार बढ़ेगा तो स्पेस चार्ज रीजन आइदर साइड ऑफ जंक्शन एक्सटेंड होगा, तो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ेगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक डिफ्यूजन करंट इक्वल ना हो जाए ड्रिफ्ट करंट के। ये पीएन जंक्शन फाउंड होगा और पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम में कोई भी नेट करंट नहीं लेगा। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम द एन रीजन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द पी रीजन होगा, वो डिफरेंस करेगा पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन ऑफ टू रीजन। जो पोलैरिटी होगा सपोज टू अपोज फर्दर फ्लो ऑफ कैरियर होगा, जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। पीएन जंक्शन होगा इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन होगा। जो एन मटेरियल होगा इलेक्ट्रॉन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और पी मटेरियल से एक्वायर्ड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। एन मटेरियल दस पॉजिटिव रेडिएटिव होगा पी मटेरियल के। जो ये पोटेंशियल होगा वो टेंड करेगा प्रिवेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन इनटू द पी रीजन, और इसको अपन बैरियर पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात, डायोड्स के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होगा? बेसिकली पीएन जंक्शन होगा जिसमें मेटलिक कंडक्टर प्रोवाइड होगा एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। ये टू टर्मिनल डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट होता है। जो डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट करेगा कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट को। इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल होगा अल्टर्ड होगा बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। जो सिचुएशन होगा पीएन जंक्शन डायोड का अंडर इक्विलिब्रियम एज शोन, वो फिगर 4.A और बी में दिया है। ठीक है, ए और बी पीएन जंक्शन डायोड है और सेमीकंडक्टर डायोड है। वो जो पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे, जब एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड को, पी साइड कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्म से और एन साइड कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्म से, इसको फॉरवर्ड बायस कहेंगे। जब अप्लाइड वोल्टेज होगा वो मोस्टली ड्रॉप करेगा अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी साइड एंड साइड ऑफ द जंक्शन होगा जो कि नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है डिप्लेशन का जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा बहुत हाई होगा कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन साइड एंड पी साइड। जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज होगा अपोजिट होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल वी नॉट एज अ रिजल्ट डिप्लेशन लेयर होगा विड्थ होगा डिक्रीज होगा, और बैरियर हाइट रिड्यूस होगा। और जो इफेक्टिव बैरियर हाइट होगा अंडर फॉरवर्ड बायस वो वी नॉट माइनस वी होगा। यदि अप्लाइड वोल्टेज स्मॉल होगा तो बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस्ड होगा स्लाइटली बिलो द इक्विलिब्रियम वैल्यू, और ओनली स्मॉल कैरियर इन द मटेरियल होगा दैट हैपन टू
अपर मोस्ट एनर्जी लेवल जो कि पॉजेस करेगा इनफ एनर्जी टू क्रॉस द जंक्शन। जो करंट होगा स्मॉल होगा, यदि इंक्रीज करेंगे अप्लाइड वोल्टेज सिग्निफिकेंटली तो बैरियर हाइट रिड्यूस्ड होगा और मोर नंबर ऑफ कैरियर चार्ज एक्वायर्ड एनर्जी करेंगे और करंट इंक्रीज होगा। और जो अप्लाइड वोल्टेज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम एन साइड क्रॉस करेगा डिप्लीशन रीजन रीच करेगा पी साइड, और सिमिलरली होल जो पी साइड को क्रॉस करेगा जंक्शन रीच करेगा एन साइड। जो ये प्रोसेस होगा अंडर फॉरवर्ड बायस जिसको अपन माइनॉरिटी चार्ज इंजेक्शंस कहते हैं, और जंक्शन बाउंड्री पे इस साइड में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा कंपेयर टू द लोकेशन फॉर द जंक्शंस। ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी साइड में डिफ्यूज होगा जंक्शन एज ऑफ पी साइड टू द अदर एंड ऑफ पी साइड। जो इजेक्टेड होल्स होंगे एन साइड में डिफ्यूज करेंगे जंक्शन एज ऑफ द एन साइड टू द अदर एंड ऑफ एन साइड। और ये जो मोशन ऑफ चार्ज कैरियर होगा अदर साइड ऑफ करंट, ये अपन को करंट देगा। जो टोटल डायोड फॉरवर्ड होगा वो सम होगा होल्स डिफ्यूजन करंट एंड कन्वेक्शन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन। जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का यूजुअली इन माइक्रो एम्पियर होगा। पीएन जंक्शन अंडर रिवर्स बायस बच्चे जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे डायोड में, जैसे एन साइड पॉजिटिव हो पी साइड नेगेटिव हो, तो इसको अपन रिवर्स बायस कहेंगे। और जो अप्लाइड वोल्टेज होगा मोस्टली वो डेवलप होगा क्रॉस द डिप्लेशन रीजन। जो डायरेक्शन अप्लाइड वोल्टेज होगा सेम होगा जैसे डायरेक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल होगा। रिजल्ट में बैरियर हाइट बढ़ेगा, डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा और चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। जो इफेक्टिव बैरियर हाइट है वो अंडर रिवर्स बायस वो वी नॉट प्लस वी होगा। यहाँ पे क्या था वी नॉट माइनस वी है, तो यहाँ पे वी नॉट प्लस वी है। और जो सप्रेस करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम एन टू पी और होल्स को पी टू एन, और डिफ्यूजन करंट डिक्रीज होगा इनरमसली कंपेयर टू द डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा जंक्शन का वो होगा कि इफ दी इलेक्ट्रॉन्स पी साइड और होल्स एन साइड है तो उनकी जो रैंडम मोशन वो एक दूसरे के पास आएंगे, स्विफ्ट करेंगे मेजॉरिटी जोन को, और ये ड्रिफ्ट ऑफ कैरियर्स होंगे करंट देगा। जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर का होगा, और ये स्लो होगा क्योंकि जो ड्यू टू लोकेशन ऑफ मोशन ऑफ कैरियर फ्रॉम द माइनॉरिटी साइड टू द मेजॉरिटी क्रॉस अक्रॉस द जंक्शन। जो डिप करंट होगा वो भी क्या होगा अंडर फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन निग्लिजिबल होगा जो व्हेन कंपेयर टू करंट ड्यू टू इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जिसको कि माइक्रो एम्पियर में होगा। जो डायोड रिवर्स करंट होता है बच्चों वो बहुत ही डिपेंडेंट नहीं होता अप्लाइड वोल्टेज पे, इवन स्मॉल वोल्टेज सफिशिएंट होता है स्वीप करने को माइनॉरिटी चार्ज को वन साइड ऑफ जंक्शन टू द अदर साइड ऑफ जंक्शन। और जो करंट होगा वो लिमिटेड नहीं होगा मैग्नीट्यूड अप्लाइड वोल्टेज से, लेकिन लिमिटेड होगा ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर ऑन अदर साइड ऑफ द जंक्शन। जो करंट होगा अंडर रिवर्स बायस उससे वोल्टेज इंडिपेंडेंट होगा अप टू क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज जिसको अपन ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, जब V और VBR बराबर होंगे तो डायोड रिवर्स करंट इंक्रीज शार्पली करेगा, स्लाइट इंक्रीज होगा बायस वोल्टेज में, एक लार्ज चेंज होगा करंट में। यदि रिवर्स करंट लिमिटेड नहीं होगा एक्सटर्नल सर्किट में बिलो द रेटेड वैल्यू तो पीएन जंक्शन डिस्ट्रॉयड होगा। जब एक्सीड करेगा रेटेड वैल्यू तो डायोड गेट डिस्ट्रॉय होगा ड्यू टू ओवरहीटिंग, और ये हैपन होगा यदि डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस हो, यदि फॉरवर्ड करंट एक्सीड हो रेटेड वैल्यू से। जो सर्किट एग्रीमेंट है स्टडिंग द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, जो वेरिएशन ऑफ करंट है फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज जो कि फिगर में दिया है। जो बैटरी है वो कनेक्टेड होगा डायोड से थ्रू जो पोटेंशियोमीटर रजिस्टेड, जो कि अप्लाइड वोल्टेज डायोड का चेंज होगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज के, जो वैल्यू ऑफ करंट होगा वो नोटेड होगा। जब अपन देखेंगे ग्राफ बिटवीन बी एंड आई तो ऑप्टेंड होगा फिगर 14.6 में। नोट करो कि फॉरवर्ड बायस मेजरमेंट में अपन यूज करेंगे मिलीमीटर। जो एक्सपेक्टेड करंट होगा लार्ज होगा। जो वाइल माइक्रोमीटर यूज इन रिवर्स बायस जब मेजर करें करंट को तो इन रिवर्स बायस में जो करंट फर्स्ट इंक्रीज होगा वेरी स्लोली ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड अक्रॉस सर्टेन वैल्यू। जब कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज होगा डायोड करंट इंक्रीज होगा सिग्निफिकेंटली इवन फॉर स्मॉल इंक्रीज इन द डायोड बायस वोल्टेज। जो वोल्टेज होगा उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे और कट इन वोल्टेज कहेंगे। जर्मेनियम डायोड एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होगा। जब डायोड बच्चों रिवर्स बायस में होगा तो करंट वेरी स्मॉल होगा और ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट होगा विद चेंज इट्स बायस, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे। कुछ स्पेशल केस में हाई रिवर्स बायस ब्रेकडाउन जो करंट सडनली इंक्रीज होगा, स्पेशल एक्शन ऑफ द डायोड को डिस्कस करेंगे सेक्शन 14.8 में। जो जनरल पर्पस डायोड का होता है वो यूज नहीं हुआ बियॉन्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट रीजन। वो डिस्कशन में ये बताता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है प्राइमरी अलाउ करेगा फ्लो ऑफ करंट को ओनली इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस। जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है लो होता है एज कंपेयर टू रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, और ये प्रॉपर्टी यूज होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी वोल्टेज जो कि डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस में। डायोड में अपन डिफाइन करेंगे क्वांटिटी को जिसको अपन डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि क्या होता है रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन करंट। मतलब वोल्टेज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट को अपन डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट डायनामिक रेजिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज जर्मेनियम डायोड के लिए 0.2 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंडिपेंडेंट होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब V और VB बराबर होगा तो डायोड रिवर्स करंट शार्पली बढ़ेगा। ये तो ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फॉरवर्ड बायस होगा तो इसमें P साइड पॉजिटिव होगा और हमारा N साइड नेगेटिव होगा, लेकिन यदि अपन रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस के केस में हमारा जो N साइड होगा वो होगा पॉजिटिव और जो हमारा P साइड होगा वो होगा नेगेटिव। यहाँ पे डिफ्यूजन ड्रिफ्ट यहाँ पे देखो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होता है, लेकिन रिवर्स बायस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है फॉरवर्ड रिवर्स में, लेकिन फॉरवर्ड में जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा रिवर्स करंट में। ठीक है, रेटेड वोल्टेज विल बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। ठीक है,
ये हो गया हमारा। लास्ट हमारा बचेगा जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। इसको अपन करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।